बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स। तो ये बच्चों का मैंने सुबह का नाश्ता इनको दिया था। मरियम ने सैंडविच और ये फ्लेवर्ड मिल्क ले लिया था और अब्दुर्रहमान को आलू का पराठा बना दिया था मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ। और मैं किचन में जो है आ गई थी। मेरे पास जो है ये कंटेनर में मैं मसाले रखती हूँ तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसमें से सारे इसके जार्स निकाल के इसको वॉश कर लिया था। और ये मैं जो है मास्क लगाने चली गई थी, क्योंकि अगर मैं मसाला ही डालने के वक्त पे मास्क नहीं लगाती ना तो मेरा छींक छींक के बुरा असर हो जाता है। तो इसलिए मैं जब भी ये स्पाइसेस इसमें कंटेनर में डालती हूँ तो मैं ज़रूर मास्क यूज़ करती हूँ। तो खैर मास्क लगा कर मैं आ गई थी और उसके बाद सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च जो है मेरे पास ख़त्म हो गई थी, बाकी तो सारे स्पाइसेस मौजूद थे इसके अंदर। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी मेरे पास जो भी स्पाइसेस ख़त्म होते हैं ना तो मैं उसके जार को धो के और फिर दोबारा उसमें स्पाइस डालती हूँ। और जब तक पुराने स्पाइस ख़त्म नहीं होते ना तो उसमें नए फ्रेश स्पाइसेस नहीं डालती, मसाले ख़त्म होने के बाद ही डालती हूँ। तो बस इसमें हल्दी और लाल मिर्च जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलें कि वो दोनों रिफ़िल कर लेती हूँ और जार जो है इसके कंटेनर जो है डब्बा ये भी धो के रख लेती हूँ। तो बस ये सुबह किचन में जो है ये इस तरह के छोटे मोटे काम चल रहे थे। और यहाँ पर जो है काफ़ी दिनों से मरियम मुझे बोल रही थी मम्मा ब्राउनी खानी है, मम्मा ब्राउनी खानी है। तो मैंने कहा चलो आज ब्राउनी बना लेते हैं। और उसकी फरमाइश थी कि आप इसके ऊपर मुझे कुछ भी नहीं लगा के दे, मुझे सिर्फ बिल्कुल प्लेन ब्राउनी खानी है। तो ये मैंने 2 अंडों की बनाई थी और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है सॉफ्ट भी बनी थी और मज़े की भी बनी थी। तो जो है ये बना रख के मैं जो है चली गई थी शावर लेने के लिए। मैंने कहा जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर आके मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो मैं मानो को बोल के गई थी कि आप थोड़ा सा वेट और कर लो, ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं आपको फिर काट के देती हूँ। साथ ही जो यहाँ पे मैंने ये दाल बनाई थी, दाल चढ़ाई हुई थी कि ये हो जाएगी तो आज दाल बनेगी और इसके साथ आलू की कतलियाँ जो है ये बना लूँगी मैं खाने में। तो बस मैं शावर वगैरह लेकर आ गई थी और ब्राउनी जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। तो मैंने कहा चलो मानो इसकी कटिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं इसका। तो वो बहुत बेचैन थी और उसे बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की, तो वो मेरे कब से पीछे पड़ी हुई थी मम्मा कुछ मीठा है कुछ मीठा है। तो मेरे बच्चों को बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, तो मैंने कहा चलो मैं ये बना देती हूँ तो फिर आप खा लेना। तो वो मेरे साथ ही पर खड़ी हो गई थी कि चले आप जल्दी से इसको काटें निकाल के फिर मैं इसको जो है फटाफट खाऊंगी। तो मैं जो है खड़ी हुई काट रही थी और वो वेट कर रही थी कि जल्दी से मम्मा काट दें तो फिर मैं इसको जो है खा लूँ। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है और इतनी स्पंजी सी बनी थी कि बहुत अच्छी, मतलब मुझे ख़ुद नहीं यकीन हो रहा था कि ये मैंने ही बनाई है, लेकिन वाकई अल्लाह अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी बन गई थी। और फिर बच्चों ने शौक़ से खा ली तो फिर तो और ज़्यादा खुश हुई कि चलो बच्चों को पसंद आ गई, इन्होंने शौक़ से खा ली तो मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि बच्चों के लिए सारी एफ़र्ट होती है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना होता है और उनको अगर चीज़ पसंद ना आए तो फिर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस ये खाना वाना अपना मैं डन कर चुकी थी। उसके बाद जो है मुझे छोटी मोटी ये सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, तो मैं आ गई थी मेट्रो। और मेट्रो में फिर ये है कि छोटी मोटी सब्ज़ी मुझे लेनी थी, तो यहाँ इतनी ख़ास कोई सब्ज़ी नहीं थी, जबकि मेरे घर के बाहर जो है रोड पे निकल के संडे मार्केट लगती है और वहाँ पे काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ होती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ चाल होती है, औरतें आदमी सब इतने मिक्स, और जो है ना जाओ तो उन्हें बड़ा क्राउड में जाने से ना बड़े इरिटेट होते हैं वो। तो कहने लगे कि बेशक 150 रुपये ऊपर दे दो, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड की जगह पे जाके सब्ज़ियाँ ख़रीद लो सुकून से। तो मेट्रो तो शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा हो, मेट्रो सफारी जो है तो ये बहुत बड़ा भी है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं। तो खैर हम यहाँ चले गए थे, लेकिन यहाँ पर भी आज सब्ज़ियाँ थोड़ी मतलब ऐसी ही थी लिमिटेड। तो मैंने बस बैंगन ख़रीदे, करेले ख़रीदे और खीरे थे तो ये लिया। और हरा धनिया का हाल देखें, हरा धनिया इतना महंगा हो गया और यानी कि कोई ख़रीद ही नहीं रहा था हरा धनिया। मैं जितनी देर वहाँ पर थी ना तो मैं यही देख रही थी कि हरा धनिया कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि इतना सा बन जो है इसका 60 या 70 रुपए का मिल रहा था। तो मेरे मियाँ ने भी मुझे कहा कि अगर ले रही हो तो देख के लेना, क्योंकि फ़्रेश नहीं है, क्योंकि कोई ख़रीद ही ना रहा। तो इतना मुरझा गया था और एकदम उसके काले काले से पत्ते हो रहे थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा बताओ हरा धनिया पुदीने की क्या बेचारों की औकात हो गई, कोई ख़रीद ही नहीं रहा इनको, वरना तो 10-10 रुपए की गड्डियाँ ऐसी मिल जाया करती थी। तो फिर खैर मैंने भी नहीं ख़रीदा कि छोड़ो कि फिर खामा खाए में। और बंच पूरे इतने बड़े बड़े थे कि वो लो तो पूरे 60 या 70 रुपए का, अब 60-70 रुपए का हरा धनिया कौन ख़रीदेगा। तो इसलिए मैंने भी फ़ैसला किया कि मैं भी नहीं ले रही। तो बस यहाँ से ये सारी चीज़ें ख़रीद ली थी हम लोगों ने, सब्ज़ियाँ ली और सब्ज़ियाँ लेने के साथ जो है छोटी मोटी जो चीज़ें थी बच्चों ने अपने जूस के डिब्बे ले लिए, मैंने क्रीम ले ली और ये थोड़ा सा चिकन स्प्रेड और ये
चिप्स वगैरह इस तरह के सॉसेस जो थे ये चीज़ें इन लोगों ने ली और आइसक्रीम बच्चों ने ले ली। तो बस ये चीज़ें लेके हम लोग फटाफट घर आ गए थे, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला था कि आप जल्दी घर चले चलें क्योंकि पे गैस चली जाएगी। खाना मैंने बना तो दिया था लेकिन ये है कि खाया नहीं था हम लोगों ने। तो अब घर आके खाने का भी मुझे करना था, मतलब गर्म करना था। जैसे ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता खाना, के आदमी सारे दिन के बाद घर पे हो तो फिर ठंडा खाना उनको सर्व करो। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं गरम गरम खाना जो है वो दस्तरखान पे लगाऊं। लेकिन मेरे मियाँ की ये बात अच्छी है कि वो ये बोलते कि उन्हें ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि तवे से उतरी हुई रोटी उन्होंने खानी। वो ये बोलते बना के रख दो पहले से, तो मैं ये है कि खा लूँगा। तो लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि आदमी सारे दिन के बाद जो है रिलैक्स होके घर में एक रात का खाना होता है जो साथ खाते हैं, तो ज़रा गरम और अच्छी तरीके से मतलब प्रेजेंटेबल शक्ल के अंदर हो तो वो खाने में भी मज़ा आए। तो बस ये घर आने के बाद मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी ज़रा सामान रख दूँ सारा सेट करके, उसके बाद फिर खाना वाना गर्म करके लगा दूँगी। तो खाना वाना खा चुके थे हम, सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। और ये टमाटर जो थे ये मैं अक्सर टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो है वो वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ, ताकि कभी जल्दी में भी अगर आपका कोई चीज़ इस्तेमाल करने का हो और ना भी धोया आपने तो ये मुझे पता होता है कि मैंने वॉश किया हुआ है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें वॉश करके रखती हूँ। हरी मिर्ची वगैरह नहीं करती क्योंकि उसमें पानी लग जाता है तो फिर वो अजीब सी जो है बासी क्या वो मतलब से पानी लगने के बाद वो सड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए उनको नहीं। लेकिन ये है कि खीर ऊपर से वॉश कर दी और ये टमाटर वगैरह जो इस तरह की चीज़ें जो ख़राब नहीं होती तो मैं मोस्टली इनको वॉश करके रखती हूँ। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है और आज सुबह जो है बस जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड ने अल्टीमेटम दिया था कि 4:30-5 बजे से पहले हम लोगों ने निकलना है, बच्चों के यूनिफॉर्म कलेक्ट करने हैं क्योंकि फिर रश बहुत हो जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल खुलने के दिन है, लास्ट डेज चल रहे हैं। तो इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है इन जगहों पे कि जो है ना क्या कहते हैं, फिर वो यही बोलते हैं कि फिर उसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे आ जाती है तो फिर वापस कराने जाने का बड़ा मसला रहता है, क्योंकि शॉपकीपर भी जो होते हैं वो 10 लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो आपको कैसी चीज़ दे दें, क्या दे दें, और आप ज़रा सी नज़र बचती है और कोई ख़राब चीज़ आ जाती है। तो ये बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह हम लोगों ने आज परचेज़ किए और साथ ही फिर जो है बच्चों को क्रेविंग हो रही थी कि चले बाबा यूनिफॉर्म लिए तो आप हमें गोलगप्पे भी खिला दें। तो फिर ये हमें लेकर आ गए थे, हमने यहाँ पे बैठ के गोलगप्पे और चाट वगैरह खाए और यूनिफॉर्म भी ख़रीद लिया था। और यूनिफॉर्म मैं अपने बच्चों के हमेशा दो दो ही लेती हूँ, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि वाइट यूनिफॉर्म है और गर्मी पसीना बच्चे जब आते हैं तो यूनिफॉर्म इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो नेक्स्ट डे पहन के जाएँ। तो इसलिए मैं दो ज़रूर ख़रीदती हूँ कि एक दिन एक पहन लिया तो दूसरा वॉश हो गया, फिर दूसरे दिन दूसरा पहन लिया तो एक पहला वॉश हो गया। तो बस ये मैं लेकर आ गई थी यहाँ पे। तो बस अब इनके शूज़ और सॉक्स वगैरह बाकी हैं, तो ये चीज़ें हमने परचेज़ करनी है। इसी के साथ ही मेरे व्लॉग का एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ख्याल बहुत सारा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।